हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। बेनी ने अपने बयान पर जताया खेद, लेकिन नहीं मांगी माफी। बोले कमीशन लेकर समर्थन देना अच्छी बात नहीं। बेनी प्रसाद के खेद के बाद सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करेंगे मुलायम? सपा संसदीय दल की बैठक में कल होगा फैसला। तमिल मुद्दे पर सरकार का साथ देगी ममता। पहले भी कर चुकी है तमिल मुद्दे पर समर्थन। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान। सांसदों से कहा, चुनाव के लिए रहिए तैयार। कर्नाटक विधानसभा चुनावों का ऐलान। 5 मई को डाले जाएंगे वोट, 8 को होगी गिनती। और शीला दीक्षित ने पेश किया दिल्ली का चुनावी बजट। नहीं लगाया कोई भी नया टैक्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दिल्ली में राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। डीएमके ने कल रात 10 बजे के आसपास समर्थन वापसी का खत राष्ट्रपति को सौंप दिया और उसके बाद बवाल राजनीतिक तेज हो गया। मुलायम जी ने कहा है कि बेनी जी ने हमें कष्ट पहुंचा दिया है, हार्दिक तकलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बेनी प्रसाद जी ने कह दिया कि कमीशन लेकर के मुलायम समर्थन दे रहे हैं सरकार को। उन्होंने कहा कि हर दिन वो कमीशन ले लेते हैं और उसके बाद समर्थन दे देते हैं। समाजवादी पार्टी क्या इसकी बाट जोह रही थी कि डीएमके ये पहले तय कर ले कि उनका समर्थन वापसी का फैसला अंततः हो गया है और उसके बाद पासा नया फेंक दिया गया है। बेनी प्रसाद के मुद्दे को आगे रखा जा रहा है और सरकार संकट में घिर सकती है, अल्पमत में आ सकती है। ये मोल जोल में कुछ पार्टियां लगी हुई हैं, उसमें शरद पवार जी भी लगे हुए हैं, नीतीश कुमार जी भी लगे हुए हैं और बसपा भी लगी हुई है। राजनीतिक उठापटक का माहौल गर्म है। इसलिए पहले एक रिपोर्ट देखिए कि डीएमके के समर्थन वापसी के बाद हो क्या रहा है दिल्ली दरबार में। देश के राजनीतिक हालात को राजनीति की भाषा में अगर कहा जाए तो देश की राजनीति इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। चाहे वो विपक्षियों के हमले हों या फिर सरकार खुद अपनों के बयानों में फंसी हुई है। सरकार का एक मर्ज खत्म नहीं हो पाता कि दूसरा शुरू हो जाता है। हर सियासी दल दिल्ली पर राज करने की ख्वाहिश दिल में संजोए हुए है, जिसको पूरा करने के लिए वो राजनीति में हर उस संभावना की तलाश कर रहा है जिसके सहारे वो लुटियन की दिल्ली से देश की बागडोर संभाल सके। यही वजह है कि हर पार्टी सरकार पर दबाव बनाकर अपनी शर्तों को पूरा कराने की कोशिश कर रही है। चाहे वो डीएमके प्रमुख करुणानिधि की बात हो या फिर कांग्रेस का अहम हिस्सा माने जाने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का मिलना हो। दरअसल बैसाखी के सहारे चल रही यूपीए सरकार को अब बैसाखी के भी जाने का डर सताने लगा है, जिसके चलते सोनिया के सिपे सालार नई बैसाखियों की तलाश में जुट गए हैं। सोनिया के सलाहकार अहमद पटेल का जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से मिलना इस तस्वीर को साफ साफ बयां कर रहा है। देश में आज के राजनीतिक हालात में मध्यावधि चुनावों की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि राजनीति के जानकारों का कहना है कि यूपीए सरकार आज जिन दलों के सहारे केंद्र की सत्ता पर काबिज है, वो बिना किसी फायदे के सरकार के साथ खड़े नहीं हो सकते। साथ ही जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा के मामले पर सपा ने रुख अख्तियार किया है, वो सरकार की परेशानी बढ़ाने वाला है। लेकिन बात अगर बेनी प्रसाद वर्मा तक रहती तो गनीमत थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से मनमोहन सिंह पर निशाना साध रहे हैं और एनडीए के शासनकाल की तारीफ कर रहे हैं, उनसे भी राजनीति के नए विकल्प सामने आने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस के सामने आकर खड़ी हो गई है, जिससे निकलने के लिए वो राजनीति की बिसात पर हर वो चाल चल रही है जिससे 2014 तक सफर आसानी से तय किया जा सके।
लेकिन उनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि अगर हालातों को ठीक नहीं किया जा सका तो वो जनता के दरबार में उतर सकते हैं, जिसका इशारा उन्होंने यूपी के अपने सांसदों की मुलाकात में किया। आज देश के अंदर जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, उनमें हर राजनीतिक दल अपने लिए नई नई उम्मीदें तलाश रहे हैं। फिलहाल देश की राजनीति में सभी विकल्प खुले हुए हैं और इन्हीं विकल्पों में यूपीए और एनडीए अपनी अपनी उम्मीदों को टटोल रहे हैं, क्योंकि देश की राजनीतिक शतरंज पर आज एक सिपाही भी राजा को मात देने का दम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। महाबहस में हमारे साथ अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, कमलकांत गौरी और दो नए सहयोगी जुड़ रहे हैं आज। राजेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है राजेश जी आपका, और अजय मिश्रा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका जी, ये कहा जा रहा था कि डीएमके अभी थोड़ा वक्त लेगा और 25 तक फैसला करेगा। ये भी हो रहा था कि कल या परसों 21 तारीख के प्रस्ताव के बाद, 22 तारीख के अमेरिकी प्रस्ताव के बाद वो फैसला करेगा कि हम अंततः समर्थन वापस करें या ना करें। लेकिन जिस तरीके से कल ही उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, इसके क्या मायने लगाए जाएं? इसका मायने बहुत साफ है। देश के लोगों को मैं समझता हूं अभी भी भ्रांति है। डीएमके की पावर को ज्यादा आंक रही है। एक तो ये मुद्दा विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि ये देश एक है तो विदेश नीति देश के हिसाब से चलेगी, पार्टी के एक कोई सीमित प्रांत के हिसाब से नहीं चलेगी। दूसरी बात, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं आशुतोष जी कि डीएमके की हैसियत क्या है इस देश में। वो हर वक्त कभी भाषा के नाम पे, कभी और किसी बात पे, कभी द्रमुक के बेटी के नाम पे, कभी उनके सिपाहसलार ए राजा के नाम पे, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेलिंग चल रही है, इसको ये देश बर्दाश्त कर रहा है। कल लेकिन उनको कैसे सपना आ गया कि अब समर्थन वापस ले लेना चाहिए? लोग कह रहे थे कि नहीं अभी वक्त लगाएंगे। इसलिए आशुतोष जी की उनकी जमीन खिसक चुकी है। वहां जयललिता काबिज हैं और बार बार जोरदार शब्दों में वो कह रही हैं कि अगर भारतीय पार्लियामेंट एक संशोधन ला भी दे यहाँ पे घरेलू पॉलिटिक्स में, तो इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार पे क्या असर होगा। वहाँ यूएन रेजोल्यूशन है। तो वो बार बार करुणानिधि को एक्सपोज कर रही हैं, लेकिन करुणानिधि के सामने एक समस्या है। बेटे एमके स्टालिन को गद्दी नशीन बनाना है, तो उनके लिए जन भावना से जितना निकाल सके। आज मरीना बीच पे हजारों, दसियों हजार लोग वहां जमा थे इस मुद्दे पे। तो लोग मुद्दे के साथ हो सकते हैं, द्रमुक के साथ नहीं। इस फर्क को समझने का कोशिश करिए। तो मुद्दे को भुनाने का काम तो एआईएडीएमके भी करेगी और कांग्रेस तो करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनको तो रूटलेस वंडर है तमिलनाडु के लिए। देखिए, जहां तक अन्ना द्रमुक का सवाल है, वो आज सत्ता पे काबिज है और इस मुद्दे को मैं समझता हूं द्रमुक से ज्यादा बेटर उसने हैंडल किया है। उनका कहना है जयललिता जी का कि जब सबसे ज्यादा अत्याचार तमिल लोगों पे, वहां पे लंका पे हो रहा था, तो ये राज सत्ता का स्वाद दिल्ली के लुटियन जोन में भोग रहे थे और वो रोज एक्सपोज कर रही हैं। तो द्रमुक का कोई मायने नहीं है, लेकिन भाग्यवश ऐसा देश में एक वक्त आया है कि द्रमुक का वो विड्रॉवल दूसरे सिपाह सलारों को बहुत मजबूत बना दिया है, चाहे मुलायम हो या मायावती हो। कमल जी के पास चलेंगे पहले। कमल जी, ये बताइए कि कल जो यकायक फैसला हुआ, पहले ये लग रहा था कि नहीं अभी 2-4 दिन का वक्त लेगा और फिर डीएमके फैसला करेगा। रात को जो एकाएक फैसला हुआ कि नहीं समर्थन वापसी हुआ, इसका क्या ये मतलब है कि एआईएडीएमके का जबरदस्त दबाव था और तमिलनाडु में उनकी जमीन एक प्रकार से खिसकती जा रही थी और ये मुद्दा भी उनके हाथ से जा रहा था?
देखिए, अगर आपको कल की डिस्कशन याद हो तो उसमें कल भी मैंने कहा था कि इस पूरे मामले को नॉन सीरियस ना लिया जाए, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी, नीतीश भी कह रहे थे, मुलायम भी कह रहे थे। मैंने कहा था कि 2014 का चुनाव नजदीक है और उसके लिए द्रमुक को एक मुद्दा चाहिए और उनको वो मुद्दा इस मुद्दे में नजर आ रहा है। इसके जो भी परिणाम हो वो एक अलग विषय है। पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दों पर प्ले करती हैं, वो सफल भी होते हैं, विफल भी होते हैं। परिवार में बड़ा झगड़ा है, इस पे भी जरा प्रकाश डालिए। परिवार के लिए चल रहा था क्या? कि परिवार में भी मतैक्य नहीं था इस मामले पर? नहीं, देखिए, परिवार में जो भी इसमें चल रहा वो तो चल ही रहा है। द्रमुक नेता ने, करुणानिधि ने अपनी राय पहले स्पष्ट कर दी है स्टालिन के पक्ष में। उनका अलग ही साहब ये कह रहे थे कि करुणानिधि के ऊपर परिवार के भी नेताओं का दबाव था कि भाई इस मुद्दे को हाथ से ना जाने दीजिए और समर्थन वापस लीजिए। निश्चित रूप से वहां ये मुद्दा, देखिए, एक तो मुद्दा तमिल का जो मुद्दा है उसने किसी वजह से तमिलनाडु में जोर पकड़ लिया है और वो मुद्दा जनता का मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है। वहां कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे सड़कों पर निकल के आए बैठे हैं। अब वो कितनी दूर तक जाता है, उसके इलेक्टोरल परिणाम क्या होते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन क्योंकि 2014 का चुनाव नजदीक में है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को एक मुद्दा चाहिए। द्रमुक को लगता है कि हमने इस मामले में लीड ली है। आज अगर आपने कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो और चिदम्बरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी, कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर खुद क्रेडिट ले रही है। वो कह रही है कि जो हम प्रस्ताव ला रहे हैं ये द्रमुक के दबाव में नहीं है। कमलनाथ ने स्पष्ट कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति थी। तो वो भी एक उसको उस तरह से प्ले कर रहे हैं, उसको भी नहीं खोना चाहते तमिलनाडु की जनता के हिसाब से। और एक मैंने जो कल भी कहा था कि भारत सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि जहां जहां इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, चाहे वो कितनी सदियों से पहले हो, उसका उन पर अगर अत्याचार होता है तो उसके पक्ष में आवाज उठाना। मतलब ये था कि मुद्दे को लेकर के कोई तोलमोल नहीं चल रहा था, मुद्दा है और इसको उन्होंने समझा कि अगर इसको हम नहीं उठाएंगे तो हमारी जमीन खिसक जाएगी। नहीं, अगर वो मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो उनके पास सत्ता में इतनी सारी सीटें लाने का, इस बार 18 है तो कम से कम 18 लाने का द्रमुक के पास और कोई मुद्दा नहीं है जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकें। और क्योंकि स्टेट में तो उनके पास पावर है ही नहीं और सेंटर से भी चली जाएगी, तो ये द्रमुक नहीं करना चाहती। वो स्टेट में, आजकल रीजनल पार्टीज दोनों जगह पावर एंजॉय करना चाहती हैं, स्टेट में भी सेंटर में भी। तो स्टेट में पावर चली गई है, वो सेंटर की पावर नहीं खोना चाहते। नवनीत जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में द्रमुक को लगा कि अब अगर हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे और सरकार से समर्थन वापस नहीं लेंगे तो हमारी अपनी जमीन खिसक जाएगी? देखिए, आप ये भी जानना जरूरी है कि द्रमुक ने ये मामला कब उठाया। सरकार 9वें साल में है सरकार। आज सुबह भी जब चिदम्बरम इस बात को बयान दे रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे कि 9वें साल में आके उनको भी ये ख्याल आया है। तो कहीं ना कहीं अब उनको अपनी जो राजनीति जो हाथ से निकलती जा रही थी तमिलनाडु में, उसको पक्का करना था। 8 करोड़ जो तमिल्स हैं विश्व भर में, उनको एक संकेत देना था, मैसेज देना था कि द्रमुक जो है तमिल्स के साथ खड़ा है। ये इस भावना को जो इनकैश करना चाह रहे थे, बस इतना ही है कि 2014 बहुत ज्यादा नजदीक आने वाला है और 21 उनके लोकसभा के साथ है उनका नहीं, बहुत टाइम सत्ता स्वाद से तो हट रहे हैं ना। वो केंद्र की सत्ता से स्वाद के, उसके स्वाद को अब वो नकार रहे हैं, हट रहे हैं। देखिए, एक उन पे जो आरोप लगते रहे हैं, पहले मारन बंधु कटकटघरे में थे, फिर ए राजा जेल गए 2J मामले में, फिर उनकी अपनी बेटी जो है जेल गई तो कांदीमोई। तो ये सब जो इतनी जो अलोकप्रिय वो हो रहे थे और जो सेंटिमेंट तमिल के सेंटिमेंट से दूर भाग रहे थे, उसको दोबारा से बैक टू ट्रैक लाने के लिए, और जैसे साहिब साहब ने कहा कि उनका जो बेटा MK स्टालिन है, क्योंकि करुणानिधि अब 90 साल के हो चुके हैं, उनको सत्ता, उनको पूरी उनका उसकी ताजपोशी करनी है, उनका पूरा उसको कार्यभार देना है, तो एक अच्छे माहौल बना के ही वो देना चाहते हैं। ये करुणानिधि बहुत मजे हुए राजनीतिक हैं इस मामले में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नीतीश जी ने दिल्ली से पटना जाते समय कहा कि कांग्रेस के नेता बहुत चतुर सुजान हैं और शाम तक में तस्वीर कुछ और होगी। उनके हिसाब से बात चली नहीं। द्रमुक ने रात को तस्वीर तो और उलट दिया। द्रमुक जिद्दी निकले और रात 10 बजे अपना समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे समर्थन वापसी के बाद जो अब हलचल बढ़ गई है। एक नेता दूसरे से मिल रहे हैं। शरद यादव भी अहमद पटेल से जाकर के मिले हैं। पत्रकार बंधु कह रहे थे कि मिलना जुलना तो होता है। जेडीयू के भी नेता कह रहे हैं कि भाई संसद की कार्रवाई चल रही है तो एक नेता दूसरे से मिल रहे हैं, क्या बड़ी बात है। लेकिन ये कौन दो नेता हैं? शरद यादव जी हैं और अहमद पटेल हैं। ये क्यों मिल रहे हैं? ब्रेक के बाद। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए